इस वीडियो में हम दामोदर नदी के अद्भुत सफ़र पर चलेंगे। जानेंगे यह कहाँ से उद्गमित होती है, इसका प्रवाह मार्ग, यह किन किन ऐतिहासिक और औद्योगिक स्थलों से होकर गुजरते हुए अपना सफ़र तय करती है। साथ ही हम देखेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदियों को और जानेंगे उन पर बनी महत्वपूर्ण बांध और परियोजनाओं को। दामोदर नदी पूर्वी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी घाटी में कोयले और अन्य खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। इसे देवनद या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार में रिफ्ट वैली से बहते हुए गंगा नदी की एक शाखा हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। यह नदी झारखंड में बहने वाली सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। दोस्तों, झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल में 302 किलोमीटर है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार में स्थित खामरपट पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह स्थान लातेहार के तौरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक जगह पर स्थित है, जो कि लातेहार और लोहरदगा के सीमा के समीप है। यहाँ से यह नदी निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और आगे रामगढ़ कैंटोनमेंट के पास से गुजरते हुए तैनूघाट पहुँचती है, जहाँ इस पर तैनूघाट डैम बना हुआ है। यह डैम बोकारो स्टील प्लांट का मुख्य जल स्रोत है। तैनूघाट डैम से आगे बढ़ते हुए भारत की पहली प्लांट सिटीज़ में से एक बोकारो में प्रवेश करती है। यहीं पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोकारो स्टील प्लांट स्थित है, जिसे 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। दोस्तों, बोकारो में ही जर्डी बाजार के पास इसकी एक प्रमुख सहायक नदी कोनार इसमें आकर मिलती है, जिस पर कोनार डैम का निर्माण किया गया है। यहाँ से अपना सफ़र जारी रखती है और भारत की कोल सिटी धनबाद पहुँचती है। यहीं पर दामोदर नदी के किनारे कोयले के प्रसिद्ध खदान झरिया कोल माइन स्थित है। इस खदान की स्थापना 1910 में हुई थी, लेकिन 1980 के दशक में यहाँ भूमिगत आग की समस्या उत्पन्न होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। यहाँ आग अभी भी जल रही है, जिससे भूमि धंसने की समस्या उत्पन्न हो रही है। आगे यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा क्षेत्र से बहते हुए झारखंड के पंचेत में पहुँचती है, जहाँ इस नदी पर पंचेत डैम का निर्माण किया गया है। यह दामोदर नदी पर स्थित सबसे बड़ा डैम है। यहाँ से आगे बढ़कर ये पश्चिम बर्धमान जिले से वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। यहीं पर दिसेरगढ़ में दामोदर का संगम इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी बराकर से होता है। बराकर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार में पदमा गांव के पास से होता है। यह झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसी नदी पर प्रसिद्ध तिलैया और मैथन डैम स्थित हैं। मैथन डैम यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यह बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था। साथ ही ये 60,000 किलोवाट बिजली भी पैदा करता है। और दोस्तों, दामोदर और बराकर नदी के मध्य प्रसिद्ध पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। बराकर के संगम के बाद दामोदर नदी पश्चिम बर्धमान जिले में आगे बढ़ते हुए आसनसोल पहुंचती है। यहीं पर इसके किनारे पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बर्नपुर स्थित है, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ काम करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए बसाया गया था। यहाँ से करीब 52 किलोमीटर आगे इस नदी के किनारे पर दुर्गापुर औद्योगिक शहर भी बसा हुआ है, जो कि आसनसोल दुर्गापुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर 1957 में ब्रिटेन की सहायता से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। यहीं पर दुर्गापुर और आसनसोल के मध्य प्रसिद्ध कोयला खदान रानीगंज भी स्थित है। यहाँ से आगे कुछ ही दूरी पर इस नदी पर दुर्गापुर बैराज स्थित है। यह बैराज दुर्गापुर के औद्योगिक टाउनशिप को पानी की आपूर्ति करता है। साथ ही यह बाढ़ नियंत्रण के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अंततः यह नदी बर्धमान होते हुए हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में गारचुमुक संगम पर हुगली नदी में समाहित हो जाती है। और हुगली नदी या गंगा नदी की ही एक शाखा है, जो अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार दामोदर नदी का छोटा नागपुर पठार की खामरपट पहाड़ी से लेकर बंगाल में हुगली नदी तक का 592 किलोमीटर का लंबा सफ़र पूरा होता है। दोस्तों, बराकर और कोनार के अलावा दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बोकारो, जमुनिया और साली नदी। दामोदर नदी को पहले सौरो ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता था, क्योंकि मानसून के दौरान यह नदी घाटी के निचले इलाकों जैसे बर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जिलों में अक्सर बाढ़ का कारण बनती थी। ये बाढ़ हजारों घरों, कृषि योग्य भूमि आदि को तबाह कर देती थी और जान माल का भारी नुकसान होता था।
दामोदर नदी के इन्हीं विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने 1948 में दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत दामोदर वैली कॉरपोरेशन का गठन किया गया। इस परियोजना के तहत कई डैम, बैराज और नहरों का निर्माण किया गया, जिसके कारण बाढ़ की समस्या में काफ़ी हद तक कमी आई और साथ ही इनसे सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में बढ़ावा मिला। दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए कुछ मेजर डैम्स हैं तनुघाट, पंचेत, तिलैया, मैथन और कोनार डैम। हालांकि दामोदर घाटी परियोजना एक सफल परियोजना रही, लेकिन भारत की अन्य नदियों की तरह आज दामोदर नदी भी जल प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मैप के थ्रू बताने का मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मैप एनिमेशन वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल माय राह एडू को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।